जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। वो ओलंपिक के गेमों पर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, जिन पे सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने ये गेम देखा, वो गेम देखा, इस तरीके के कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे देश की बेटी के साथ इस तरीके के क्या जघन्य अपराध हुआ और वो चुप बैठे इस पर। बलात्कारियों को पकड़ लिया जाता है लेकिन पड़े हुए हैं जेल में, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कई केसेस में तो पकड़े ही नहीं जाते और कई केसेस में हमने देखा पिछले कुछ केसेस में कि बलात्कारियों को बचाने के लिए लोग रैलियां कर रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की। पुलिस वालों ने खुद सेफ्टी के साथ अपराधी को बचाया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। जब पूरी तरह प्रेशराइज किया, हम रोड पे उतर आए, तो जाकर वो खुद लेकर आए। जब गाँव की औरतें सड़कों पर उतरी तो ही लड़की के साथ बलात्कारियों को, हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उनको गिरफ्तारी तक नहीं की गई थी। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अपराध हुए, ये मैं कह रही हूँ। लड़की के माता पिता को पुलिस में स्टेशन में 24 घंटे तक बिठा कर रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया। लड़की के पिता को लातों से पीटा गया पुलिस स्टेशन के अंदर। ये कौन सा न्याय है? कितनी बड़ी होती है 8 महीने की बच्ची, 9 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? मेरे लिए एक छोटी बच्ची, मेरी बेटी जितनी होगी वो 8 साल की बच्ची, 9 साल। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट में मौजूद हूँ। गांव नागल में, ये वही गांव है जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, गैंग रेप हुआ है और उसके बाद इलाके के लोगों में रोष है। स्थानीय लोग यहां पर लगातार धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगी मैं। मैडम, जिस तरीके से हाथरस के बाद एक और ये दरिंदगी सामने आई है, सरकार अभी भी चुप है, न्याय कैसे होगा? देखिए, न्याय के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। न्याय के सरकार के भरोसे नहीं है। हम न्याय के लिए, ये जनता जो है ये सरकार के भरोसे नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं है, किसी राजनेता के भरोसे नहीं है। ये जनता को न्याय तभी मिला है जब जनता सड़कों पर उतरी है, जब जनता का एक सशक्त और मजबूत आंदोलन जब हुआ है, तभी न्याय मिला है। ये बात निर्भया के कांड के बाद साबित हो चुकी है और अभी भी साबित हो रही है। जब हम लोग सड़कों पर उतरे, जब गाँव की औरतें सड़कों पर उतरी, तो ही लड़की के साथ बलात्कारियों को, हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उनको गिरफ्तारी तक नहीं की गई थी। तो ये हम किससे न्याय की उम्मीद करें? हमें किसी से न्याय की उम्मीद नहीं है। लड़की के माता पिता को पुलिस में स्टेशन में 24 घंटे तक बिठा कर रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया। लड़की के पिता को लातों से पीटा गया पुलिस स्टेशन के अंदर। ये कौन सा न्याय है? अभी तो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था में पुलिस किस लिए बनी है? अपराधियों को सजा देने के लिए। लेकिन यहाँ सजा उसको दी जाती है जो कि खुद विक्टिम है। जो विक्टिम है उनको सजा दी जा रही है। ये क्या है? मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद से ही ये सारी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत देखने को मिल रही है, लेकिन मोदी जी अभी भी चुप है। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को, जो अपराधी हैं, जो मार रहे हैं बेटियों को, उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये मोदी की सरकार संरक्षण दे रही है, ये केजरीवाल की सरकार संरक्षण दे रही है। तो बेटियां बचेंगी कहाँ? ये जो नारा है ये सिर्फ वोट बटोरने का नारा है, ये सचमुच में बेटियों को बचाने वाला नारा नहीं है। ये कितने शर्म की बात है कि हमारे देश की एक बेटी मर गई है, लेकिन हमारा देश का प्रशासन उसको बचाने के लिए, उसके अपराधियों को बचाने के लिए लगा हुआ है। आज हम लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों हम लोग अपने देश में महिलाओं की, आज 8 महीने की बच्ची की सुरक्षा तक हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरे देश की जनता इन सरकारों से कर रही है, इस प्रशासन से कर रही है कि क्यों हम लोग महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं कि पोर्नोग्राफी पे बैन लगाओ, तो इन लोगों का बयान आता है कि ये तो राइट टू एंटरटेनमेंट पर अटैक है। ये देखिए रिजल्ट आपके राइट टू एंटरटेनमेंट का, कि राइट टू एंटरटेनमेंट की वजह से वो 9 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, 80 साल की बुढ़िया, उनके साथ रेप किया जाता है और वो मर जाते हैं। ये है रिजल्ट आपके राइट टू एंटरटेनमेंट का। जब हम लोग बोलते हैं कि नशाखोरी पर रोक लगाओ, जब हम कहते हैं कि शराब बेचना बंद करो, तो हमारे पास खबर आती है कि यूपी की सरकार ने बोल दिया है कि आप 12 बजे तक रात में शराब बेच सकते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि शराब घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो ये क्या काम आप लोग कर रहे हैं महिलाओं, बच्चियों को बचाने का? इस तरीके से आपके देश की महिलाएं, बच्चियां बचेंगी? आज इस पूरे देश की जनता के सामने ये एक सवाल है कि क्यों हम लोग महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इस देश की जनता, हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इस देश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये इनके पीछे का, इस तरह के केसेस के पीछे का जो रूट कॉज है, शराबखोरी, नशाखोरी, पोर्नोग्राफी,
जब तक इन चीजों पर रोक नहीं लगा दी जाती है, जब तक महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा हम लोग सुनिश्चित नहीं कर देते हैं, जब तक हम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर देते कि एक महिला, एक बच्ची रात के 2 बजे भी सुरक्षित महसूस करे सड़कों पर, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे तब तक, जब तक हम लोग महिलाओं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर देते, जब तक उन पर अपराध होना बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आप चाहे कितनी भी पुलिस बुला लें, आप कुछ भी कर लें, आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पर भी कि किस तरीके से एक बच्ची मर गई है, उसके ऊपर भी राजनीति की जा रही है। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस पूरे देश की जनता को एक होके इन समस्याओं के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम लोग इन समस्याओं पर रोक लगा सकते हैं। यही मैसेज आज हम लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से देना चाहते हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं, यहाँ तो बेटियाँ बच ही नहीं रही हैं, और कहने से ही क्या बेटियाँ बच जाती हैं। जब हम लोग बोल रहे हैं कि पोर्नोग्राफी पे बैन लगाओ तो इनका राइट टू एंटरटेनमेंट आ जाता है, तो राइट टू एंटरटेनमेंट का ही तो ये रिजल्ट निकल रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ साल पहले की घटना, एक 8 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची इतनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है 8 महीने की बच्ची, 9 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है। मेरे लिए एक छोटी बच्ची, मेरी बेटी जितनी होगी वो 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची। तो अगर इस तरीके से ये लोग नशाखोरी पे कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, आज भी आप शराब की दुकानें जाके देखेंगे तो लंबी लंबी लाइनें पीछे तक लगी हुई हैं। दिल्ली सरकार कह देती है कि घर घर तक हम लोग शराब पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये लोग बेटी बचाएंगे, बेटियां बचाने के लिए तो पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, उसके लिए तो कानून बनाने पड़ेंगे। जब हम लोग बोलते हैं कि जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस को लागू करो, तो वो लागू नहीं होती हैं। बलात्कारियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पड़े हुए हैं जेल में, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कई केसेस में तो पकड़े ही नहीं जाते, और कई केसेस में हमने देखा पिछले कुछ केसेस में कि बलात्कारियों को बचाने के लिए लोग रैलियां कर रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की। तो ऐसी हालत में कहां से बेटियां बचेंगी और कहां से बेटियां पढ़ेंगी। कानून बहुत बार बनते हैं और बने भी हैं, लेकिन बात ये है कि जब उस रेपिस्ट के साथ पूरा प्रशासन मिला हुआ हो तो कोई भी कानून बना लिए जाएं तो ये रुकने वाला नहीं है। हमने देखा कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो रेपिस्ट होते हैं उनके साथ सरकार मिली होती है, पुलिस प्रशासन मिला होता है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है। उल्टा जब जो विक्टिम होता है, विक्टिम परिवार होता है, वो जाता है तो उनको बोला जाता है कि कुछ नहीं होने वाला, आप दबा दो, बात नहीं रुक जाएगी, एक महिला की जो इज्जत है वो रुक जाएगी। तो ये बोला जाता है, उनको केस दबाने के लिए बोला जाता है। इसलिए कानून जो बनाया है उसको सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। और दूसरा ज़रूरत है कि उस कानून जो इनके नुमाइंदे हैं, जो रेप करते हैं, उनको जो सराहना दी जाती है, उनको जो बचाया जाता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। मैं अनशन पर देश की बेटी, भारत की बेटी के इंसाफ के लिए बैठी हूँ अभी। पर अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं तो देश की बेटी के लिए बैठी हूँ, भारत की बेटी के लिए बैठी हूँ, पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर समाज को लेकर बात की जाती है। फिर मेरे से मेरी जाति पूछी जाती है, मेरे से बोला जाता है कि आप दलितों का दर्द नहीं समझते। इस तरीके की बातें यदि होगी तो बिल्कुल दिल को बहुत ठेस पहुँची। और कल से एक राजनीति का मंच बना और प्रॉपर राजनीति हो रही है यहाँ पर। दिल बहुत दुख रहा है इस बात को लेकर, पर हाँ, मेरी संवेदनाएं हमेशा गुड़िया के साथ है और गुड़िया के माँ के साथ है। 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म पे, उसकी घटना पर राजनीति हो रही है, पूरी प्रॉपर राजनीति हो रही है, एक तरीके से प्रॉपर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी वाले आते हैं, हंसराज हंसी आते हैं, बीजेपी वाले, बीएसपी वाले आते हैं और कई समाज वाले आते हैं। सबसे पहली बात, आपस में मनमुटाव होता है। कोई कहता है मैंने आंदोलन किया, कोई कहता है मैंने आंदोलन शुरू किया, कोई कहता है मैंने किया। सिर्फ जब आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, तभी आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो फेल है। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी यहाँ पर। लेकिन मैडम मुद्दा तो एक ही है, लड़की को न्याय दिलाना, फिर राजनीति क्यों हो रही है अलग अलग? तो हर टाइप के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कोई कहता है कि दलितों को कभी ऊपर उठने दिया, कोई तमाम तरीके के टॉपिक्स रखे जाते हैं। इसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात करी जाती है। बेटी के बारे में कोई बात नहीं होती। अभी आप खुद यहाँ बैठे हो और आप देख रहे हो काफी देर से, एक बार भी अगर गुड़िया के बारे में बात हुई तो सारे आपस में लड़ने बैठ गए। मैंने आंदोलन शुरू किया, मैंने आंदोलन शुरू किया, मैंने आंदोलन शुरू किया है। ये चीजें क्लियर हो रही है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर बताना चाह रही हूँ, ये तो आज यहाँ पे कुछ समाज के मतलब कहते हैं स्पेशल लोग आए हुए हैं, तो आपको ये इतनी भीड़ दिख रही है। रात को नहीं, आप 2 घंटे बाद और रात को 11 बजे के बाद देखना, 10 लोग दिखेंगे बस यहाँ पर, 10 लोग। अगर आंदोलन में जार होती ना और आप बेटी के इंसाफ के लिए बैठे हो तो बैठो पूरी रात। मैं कहती हूँ
बैठो पूरी रात। ये आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए धमकी वगैरह भी दी गई है क्या? आसपास वाले लोग बोल रहे हैं कि आपको धमकी भी दी है। किसको धमकी दी गई है? धमकी भी मिली है। हाँ, मेरे को धमकी मिली है। मेरे को कहते हैं मैं बीजेपी की हूँ, मेरे को कहते हैं इस तरीके की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप देख लो पीछे यहाँ क्या राजनीति चल रही है, किस तरीके की राजनीति चल रही है। लड़की की माता जी कल रात को मेरे पास आई थी, खाना लेके आई थी रात को 11:30 बजे। मैंने एक ही बात कही थी कि आज भरी सभा में सबके सामने आप मेरा अनशन तोड़ना। ऐसे नहीं तोड़ूंगी मैं, अकेले कभी नहीं तोड़ूंगी अनशन। पर हाँ, आपकी बेटी के साथ हमेशा खड़ी रही थी और खड़ी रहूंगी। पर आज फिर देख लीजिए आप, पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पर। लेकिन मैडम न्याय कैसे मिलेगा? तो आपस में ही लड़ गए। सिर्फ आपस में मनमुटाव है, आपस की लड़ाई है, गुड़िया की लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे। सिर्फ आपस की लड़ाई है कि मैंने आंदोलन शुरू किया, मैंने किया, मैंने किया, ये बात हो रही है। क्रेडिट लेने की होड़। क्रेडिट लेने की होड़ है, क्रेडिट लेने की होड़, बस ये। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग तो गुड़िया को इंसाफ है, सिर्फ गुड़िया को इंसाफ। अगर गुड़िया के इंसाफ के लिए बात कर सकते हो तो आओ यहाँ पे भीड़ लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं आने की। रात को मुझे पता है, रात को वही लोग रुकते हैं जो गुड़िया को दिल से चाहते थे और रुकते थे उनके लिए, उसे प्यार करते थे, उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंसाफ की बात होती है, बीजेपी सरकार अपना पलड़ा झाड़ लेती है, क्योंकि जैसे हाथरस में हमने देखा उसी तरह की स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, बीजेपी को स्टैंड लेगी? बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। वो ओलंपिक के गेमों पर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनपे सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने ये गेम देखा, वो गेम देखा, इस तरीके के कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे देश की बेटी के साथ इस तरीके के क्या जघन्य अपराध हुआ और वो चुप बैठे इस पर। शर्म की बात है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, उसी देश में बेटियों के साथ इस तरह की ये नारा सिर्फ उनका किताबी नारा है। ये बस भीड़ में जाके 2 मिनट का अनशन पे नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आप अगर दिल से वाकई बेटी बचाते हो, बेटी पढ़ाते हो, तो मैं कहती हूँ वो काम करो। पर मुझे नहीं लगता, बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा अपराध हुए, ये मैं कह रही हूँ। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी आप केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। आप देख लीजिए किस तरीके से ये सारे कांड हो रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो है ना, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर है ना, चाहती तो ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकती थी, पर नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि 60 गांठ आपस में बंधी हुई है कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ मैं इसी थाने की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर दिल्ली के थानों की बात कर रही हूँ। मेरे पास पहले भी एक केस आया था 2 महीने पहले रनोला थाने का, जिसमें एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप का केस आया था। और उस केस में हमें पूरी तरह 1 महीने बच्ची की मां को घुमाया गया था। और मैं बोलूंगी नहीं, पुलिस वालों ने खुद सेफ्टी के साथ अपराधी को बचाया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। जब पूरी तरह प्रेशराइज किया, हम रोड पे उतर आए, तो जाकर वो खुद लेकर आए। 1 दिन में कैसे मिल गया लड़का, जब आपने कह दिया था कि वो भगोड़ा हो गया साबित। यहाँ सेम कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है। पुलिस आरोपियों को बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है। कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बात करी। देश बहुत उबाल में है 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है, जिस तरीके से घिनौनी वारदात हुई है, क्योंकि बेटी जो होती है वो हर घर में होती है और देश की बेटी है। वो दलित समाज से उसे मत जोड़िए, वो देश की बेटी है। लेकिन अभी तक किसी सरकार के नुमाइंदे का कोई ट्वीट, किसी तरह का आश्वासन नहीं आया है, बल्कि जो पीड़ित के माँ बाप हैं, जो 9 साल की बच्ची गुड़िया के माँ बाप हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ नागल गांव से मुनमुन रहमान।